इंटीग्रेशन का लास्ट पार्ट है, ऑलरेडी हम 2 पार्ट कर चुके हैं, ठीक है। तो हमने इंटीग्रेशन में क्या देखा था, मान लो एक क्वेश्चन में पहले करवा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ जी एम एम बाई एक्स स्क्वायर साथ में डी एक्स, ठीक है। ये क्वेश्चन हमें दिया गया है और हमें कहा गया है जी एम और एम ये तीनों है कॉन्स्टेंट्स। तो हमें बताया गया इसके इंटीग्रेशन करो और इसमें लिमिट्स दिए गए हैं हमारे पास से, लिमिट्स हमें दिए गए हैं आर से इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में ग्रेविटेशन में वैसे आएगा, ठीक है। तो हमें ये कहा गया है कि इसके इंटीग्रेशन क्या होंगे। तो हम लोग क्या करते हैं काम, हमारे पास ये 3 कॉन्स्टेंट्स है तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाते हैं। तो हमारे पास आंसर आएगा जी एम एम, बाहर अंदर आएगा डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर और लिमिट कहाँ से, आर से इनफाइनाइट, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, हम इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे। हम लिखेंगे जी एम एम इंटीग्रेशन आर से इनफाइनाइट, इसको आप लिख सकते हो एक्स की पावर -2 साथ में dx। ये हमने इसलिए किया क्योंकि हमें ये फॉर्मूला याद है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर n dx, इसका आंसर था x की पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1 और कांस्टेंट इंटीग्रेशन कांस्टेंट साथ में था, इसलिए हमने इसको ऐसे कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास अब इसका आंसर क्या आएगा, तो यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ g एज इट इज, m एज इट इज, m एज इट इज। इसकी इंटीग्रेशन आएगी x की पावर -2+1 डिवाइडेड बाय -2+1 और उसके बाद इसके लिमिट्स क्या होंगे, r से इनफाइनाइट, ठीक है। तो फाइनली आंसर क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, g m m, इसकी वैल्यू आएगी x की पावर -1 डिवाइडेड बाय -1, लिमिट्स r से इनफाइनाइट। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इसको माइनस को अगर हम बाहर लिखते हैं तो ये बनेगा जी एम एम, अंदर आएगा 1/x, क्योंकि ऊपर है x की पावर -1, ये नीचे आएगा तो x की पावर +1, ठीक है। और लिमिट्स क्या आएंगे, r से इनफाइनाइट। उसके बाद फाइनल स्टेप -जी एम एम, क्या करते हैं काम, यहाँ पर अपर लिमिट लिखते हैं 1/∞ माइनस, फिर यहाँ पर लिखते हैं लोअर लिमिट, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पर एक्चुअली 1/∞ जो होता है ये चीज होती है 0, ठीक है। तो ये टर्म बनेगी 0, फिर बची ये टर्म, जब इसको माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास आंसर आएगा जी एम एम, माइनस इंटू माइनस प्लस बन जाएगा डिवाइडेड बाय आर, तो ये इसका आंसर होगा, ठीक है ना। तो दोबारा देखो हमें कहा गया है इंटीग्रेट जी एम एम बाई एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। हमारे पास और टर्म्स दी है, g है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m है एक का मास, m है दूसरा मास, और ये हमें दिया गया है ये कांस्टेंट्स है। तो अगर ये कांस्टेंट्स है इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएंगे, अंदर आएगा dx अपॉन एक्स स्क्वायर और लिमिट्स दिए हैं r से इनफाइनाइट। मान लो ये दिए थे 2 से 3, 2 से 3 से कुछ भी करके दिए हैं, तो ऐसे मैंने आपको दिया है कि ये मान लो r से इनफाइनाइट दिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसको नीचे से ऊपर लेंगे तो ये बनेगा x की पावर -2 साथ में dx। ये ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि हमें ये फॉर्मूला पता है, ठीक है। तो अब इस फॉर्मूला को यूज करो, x की पावर -2+1 नीचे -2+1, इसको थोड़ा सॉल्व कर दिया और हमारे पास ये आंसर आया। और मैं एक और चीज यहाँ पर लिखना चाहूंगा, ये है वो जो c हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट लिखते हैं, तो वो इंटीग्रेशन कांस्टेंट वैसे इसके लिए 0 है और इसमें लिमिट्स भी दे रखे हैं, इसको लिखने की जरूरत नहीं, तो आपके पास ये आंसर आएगा। और मैंने आपको बोल भी रखा है पहले ही स्टार्टिंग फर्स्ट वीडियो में, जो c की वैल्यू है वो मैक्सिमम टाइम 0 होती है, वो इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है, वो बहुत कम यूज होता है, ठीक है। तो आज ये बेसिकली था पुराना टॉपिक। आज का जो टॉपिक है वो मेरे को आपको बताना है इंटीग्रेशन uv का कैसे होगा। मतलब ये हुआ कि हमारे पास मान लो हमें एक क्वेश्चन ऐसे दे रखा है, फॉर एग्जांपल हमें क्वेश्चन दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ x log of x dx, ठीक है। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे ये एक फंक्शन है, ये दूसरी फंक्शन, या ऐसे मान लो ऐसा क्वेश्चन दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर साइन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पर x स्क्वायर एक फंक्शन हो गई अलजेब्रिक फंक्शन, और यहाँ पर ये साइन फंक्शन एक दूसरी फंक्शन होगी। तो मल्टीप्लिकेशन में आपको याद होगा डिफरेंशिएशन में भी हमने करवाया था, से डिफरेंशिएशन ऑफ u into v, uv, उसका भी एक रूल था। तो ऐसे ही हमें आज क्या करना है, इंटीग्रेशन uv की कैसे इंटीग्रेशन होगी।
तो इसको करने से पहले मैं कुछ चीजें आपको बताऊंगा। हमारे पास एक रूल है, इसमें से ये फंक्शन और ये फंक्शन में से हमें क्या करना है, एक फंक्शन फर्स्ट फंक्शन होती है और ये दूसरी सेकंड फंक्शन होती है। लेकिन हम डिफरेंशिएशन में तो ये चल जाता है, अगर डिफरेंशिएशन में ऐसा था ना, डिफरेंशिएशन ऑफ uv, आप यहाँ पर इसको फर्स्ट फंक्शन मानो, इसको सेकंड फंक्शन मानो, या यहाँ पर आप इसको फर्स्ट फंक्शन मानो, इसको सेकंड फंक्शन मानो और फिर इसको एक्सपेंड करो जो भी फॉर्मूला था, तो रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन इंटीग्रेशन में कुछ रूल्स है, हमें किसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे वो हमें फिक्स करना है। हम अपनी मर्जी से किसी को भी फर्स्ट फंक्शन या जो पहले लिखा है इसको फर्स्ट फंक्शन नहीं मान सकते। तो हमें एक रूल याद रखना है जिसका नाम है आई लेट। देखो इसका क्या मतलब है, ये है इनवर्स फंक्शन, ये है लॉग फंक्शन, ये है अलजेब्रिक फंक्शन, ये है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ये है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है ना, ये इनवर्स, ये लॉग, ये अलजेब्रिक, ये ट्रिग्नोमेट्रिक और ये एक्सपोनेंशियल। अब हमारे पास अगर आप ध्यान से देखोगे, आपके पास यहाँ पर है लॉग फंक्शन और आपके पास है x मतलब अलजेब्रिक फंक्शन। ठीक है, तो हमारे पास तो एक लॉग फंक्शन है और कौन सी फंक्शन है हमारे पास, अलजेब्रिक फंक्शन। इस सीक्वेंस में सबसे पहले कौन सा आया, लॉग आया, तो हमें लॉग फंक्शन को ही फर्स्ट फंक्शन मानना है और अलजेब्रिक फंक्शन को सेकंड मानना है। मान लो ये क्वेश्चन ऐसे होता, से वही अभी जो मैं बताया था, x² साथ में sin x dx। इस केस में हम लोग क्या करते हैं काम, आप देखो ध्यान से, x² मतलब अलजेब्रिक फंक्शन, sin x मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो ये फर्स्ट फंक्शन होती है और ये सेकंड फंक्शन होती है। तो आपको फर्स्ट फंक्शन किसको मानना है, किसको सेकंड मानना है, उसके लिए आपको ये याद रखना पड़ेगा, आई लेट, और I स्टैंड्स फॉर इनवर्स फंक्शन, L स्टैंड्स फॉर लॉग फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक एंड एक्सपोनेंशियल। इसी सीक्वेंस में जो पहले आएगा, जो हमारा क्वेश्चन होगा उसमें जो टर्म होगी, जैसे मान लो इसमें ऐसे होता, से log ऑफ x साथ में x dx, यहाँ अलजेब्रिक फंक्शन और लॉग फंक्शन है, तो बेशक ये पहले लिखा है लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें भी आपके पास यही फर्स्ट फंक्शन होगी और ये लॉग फंक्शन, ये फर्स्ट फंक्शन होगी, अलजेब्रिक फंक्शन ये सेकंड फंक्शन होगी। तो आपको ये चीज याद रखनी है, ये नहीं है कि ये पहले है तो फर्स्ट फंक्शन ये, ऐसा नहीं है, आपको देखना पड़ेगा इस रूल्स। ठीक है, आगे इसको एक्सपेंड कैसे करते हैं तो वो चीज देखो। तो इसमें हमारे पास फर्स्ट फंक्शन कौन सी होगी, अब लॉग, तो इसको मैं लिखता हूँ फर्स्ट फंक्शन, और हमारे पास सेकंड फंक्शन कौन सी होगी, अलजेब्रिक फंक्शन, सेकंड फंक्शन। अब इसका इंटीग्रेशन कैसा है, फॉर्मूला क्या है, तो सुन लेना। इसका फॉर्मूला है फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, मतलब x को एज इट इज रखो, इसको कुछ मत करो। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन लॉग है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज मतलब log ऑफ x विद बेस e, इसको ऐसे रहने दो और इंटीग्रेशन करो सेकंड फंक्शन की, माइनस पहले डिफरेंशिएशन करो फर्स्ट फंक्शन की, इंटीग्रेशन करो सेकंड फंक्शन की, और ये जो भी आंसर आएगा इस पूरे की इंटीग्रेशन करो। आपको एक क्वेश्चन से समझ आ जाएगा, हो सकता है पहली बार ना समझ आए, दूसरा भी एग्जांपल करेंगे तो वो क्लियर होगा। दोबारा बता देता हूं, जब भी हमारे पास u v की इंटीग्रेशन करनी होती है तो हमें क्या करना होता है, पहले इसमें से फर्स्ट फंक्शन कौन, सेकंड फंक्शन कौन, वो आईलेट से चेक करेंगे। आईलेट से चेक किया, उसके बाद हमें पता चल गया फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन है। तो यहाँ पर अब फर्स्ट ये है, तो फॉर्मूला कहता है फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखो, तो फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज, कुछ नहीं किया, log x है, log x ही रखा। फिर क्या किया, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो ये जो सेकंड फंक्शन है इसकी इंटीग्रेशन की, तो ये होगी इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। ठीक है, इतना रखा साइड में। उसके बाद माइनस लगाना है, फिर पहले जो आपकी फर्स्ट फंक्शन है उसकी डिफरेंशिएशन करो, यहां तक ये पार्ट जो है ये डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। फिर से इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन की, जो सेकंड फंक्शन इसकी इंटीग्रेशन करो, किया, इन दोनों को आपसे मल्टीप्लाई करो, जो भी रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट की भी इंटीग्रेशन करो। मतलब तीन स्टेप यहां तक ले है, फर्स्ट फंक्शन की डिफरेंशिएशन, सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन, उनको मल्टीप्लाई करना है, जो भी आंसर आएगा उसकी इंटीग्रेशन करनी बाद में। तो कैसे करेंगे, तो देखो log ऑफ x बेस e एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ x dx, यहां पर पावर कितनी है 1, तो हम क्या लिखेंगे यहां पर x 1 + 1 2 डिवाइडेड बाय 2 माइनस, फिर ये इंटीग्रेशन पहले अंदर वाले को सॉल्व करते हैं, अंदर वाले को मतलब इसको, ये जो है तुम्हारे पास log x की डिफरेंशिएशन कितनी होती है 1/x मल्टीप्लाइड बाय
इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स कितना, एक्स स्क्वायर बाई 2। और ये जो भी आंसर है इसको फिर बाद में हम फिर से इंटीग्रेट करेंगे। ये आगे देखो आप लोग, ये आएगा log ऑफ एक्स बेस ई एक्स स्क्वायर बाई 2 आगे लिखता हूं माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अगर आप यहां पर देखोगे x से x चला जाएगा, आपको मिल जाएगा x बाई 2 साथ में dx। ठीक है, लास्ट स्टेप x स्क्वायर बाई 2 log ऑफ x बेस e माइनस ये 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा 1/2 और इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी x dx। अब इसकी इंटीग्रेशन कितनी हो जाएगी, तो इसको यहां पर लिख लेता हूं, आगे यहां ही लिख लेता हूं इसको, x स्क्वायर बाई 2 एज इट इज log ऑफ x बेस e एज इट इज माइनस 1/2 एज इट इज। तो x dx की इंटीग्रेशन कितनी हो जाएगी, x स्क्वायर बाई 2। तो लास्ट स्टेप x स्क्वायर बाई 2 log ऑफ x बेस e माइनस 2 into 2 4 1/4 साथ में x स्क्वायर साथ में इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ये इसका आंसर है। ठीक है ना, तो दोबारा देखते हैं, हमारे पास दो फंक्शंस दिए हैं u और v। सबसे पहले u कौन सा लेना है, v कौन सा लेना है, उसके लिए ये चेक करना है आई लेट। इसमें से अगर इसके अंदर log फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन है, तो log फर्स्ट ये सेकंड। अगर इसके अंदर log फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो log फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक सेकंड। इसके पास log फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो log फर्स्ट एक्सपोनेंशियल सेकंड। मतलब यहां से चेक करेंगे। ठीक है, उसके बाद जब ये चेक किया तो फिर क्या करना है काम, फिर फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखना है, उसको कुछ नहीं करना। जैसे यहाँ पर log x फर्स्ट फंक्शन, इसको ऐसे रखा, कुछ नहीं किया। इंटीग्रेशन करनी है सेकंड फंक्शन की, ये कर दिया माइनस। फिर पहले जो फर्स्ट फंक्शन है उसकी डिफरेंशिएशन की, वो यहाँ पर 1/x आया। फिर से सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन करी, वो x स्क्वायर बाई 2 आया। ये रिजल्ट को सॉल्व करेंगे, एक ही चीज बनेगी, ये पूरा जो भी बनेगा इसको फिर से इंटीग्रेट करेंगे और आंसर आ जाएगा। तो मैं एक और क्वेश्चन करवाता हूं इस पर। मान के चलते हैं हमारे पास है, फॉर एग्जांपल मेरे पास है इंटीग्रेशन ऑफ x sin x विद रिस्पेक्ट टू x। देखो यहां पर x अलजेब्रिक फंक्शन, sin x ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन किसको मानेंगे, सेकंड किसको मानेंगे, इसमें से अलजेब्रिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये तो होगी फर्स्ट, ये तो होगी सेकंड। तो हम यहां पर लिखेंगे ये है भाई फर्स्ट फंक्शन, ये है सेकंड फंक्शन। ठीक है ना, अब हम लोग क्या करेंगे काम, यहां पर फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, x को एज इट इज लिखो। ठीक है ना, उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन मतलब sin x dx। उसके बाद माइनस पहले फर्स्ट फंक्शन की डिफरेंशिएशन, सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन, और ये जो भी आंसर आएगा, ये पूरा जो भी आंसर आएगा उस पूरे, इसको ब्रैकेट्स में रखता हूं, इस पूरे का फिर इंटीग्रेशन। तो देखो x एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ sin x, sin x का इंटीग्रेशन कितना है, ये पहले ही करवा चुका हूं, तो आंसर है माइनस cos ऑफ x। ठीक है, माइनस dx बाई dx कितना हो जाएगा 1 इनटू sin x का कितना हो जाएगा माइनस cos ऑफ x। ठीक है, और साथ में ये dx और ये इंटीग्रेशन, तो आपको क्या मिलेगा माइनस x cos ऑफ x एज इट इज, फिर ये माइनस बाहर जाके प्लस बन जाएगा, अंदर आएगा इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ x dx। ठीक है, तो ये बनेगा माइनस x cos ऑफ x प्लस cos x की इंटीग्रेशन कितनी होती है sin ऑफ x, और लास्ट में एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो बेसिकली आपको बस इतनी सी बात याद रखनी है, फर्स्ट फंक्शन जो भी होगी वो डिसाइड वहां से होगी, उसको एज इट इज लिखोगे, इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन की माइनस फर्स्ट फंक्शन की पहले डिफरेंशिएशन, सेकंड फंक्शन की फिर से इंटीग्रेशन, उस रिजल्ट को आपस में मल्टीप्लाई करो, कोई चीज बनेगी, कोई आंसर, कुछ नंबर वगैरह बनेगा, तो जो कुछ भी बनेगा, जैसे ये यहाँ पर बना हमारे पास 1 इंटू माइनस कॉस थीटा, तो 1 इंटू माइनस कॉस एक्स बनेगा माइनस कॉस एक्स, तो माइनस यहाँ जाके प्लस बना था, फिर कॉस एक्स की इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन एक्स आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये तुम्हारे पास जो था इंटीग्रेशन का यूवी मेथड, अगर तुम्हारे पास यू और वी आ गया।
बाकी प्लस एडिशन वगैरह में हम पहले ही कर चुके हैं, ठीक है। तो एक और चीज बताता हूं, आपको याद होगा कि अगर मान लो हमारे पास ऐसे साइन ऑफ एक्स और इसकी डिफरेंशिएशन करनी है, साइन एक्स की डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो आपको याद है साइन एक्स की डिफरेंशिएशन होती है कॉस ऑफ एक्स, और असली में कैसे करते हैं, साइन एंगल की डिफरेंशिएशन कॉस ऑफ एंगल, और जो एंगल है उसकी फिर इंटरनल डिफरेंशिएशन करते हैं। यहां पर ये 1 आ जाएगा तो आंसर कितना आएगा, cos x। ये हम पढ़ चुके हैं डिफरेंशिएशन में। सिमिलरली अगर ये ऐसे होता sin ऑफ 2x और हमें कहा गया भाई इसकी डिफरेंशिएशन करो d/dx ऑफ sin ऑफ 2x, तो हम कैसे करेंगे, ये एंगल है, sin एंगल की डिफरेंशिएशन कितनी, cos ऑफ एंगल मल्टीप्लाइड बाय एंगल की इंटरनल डिफरेंशिएशन। तो cos 2x की डिफरेंशिएशन 2 हो जाएगी, तो आंसर आएगा 2 cos ऑफ 2x। ये आपको याद होगा। इसी तरीके से जो इंटीग्रेशन है हमारे पास, अगर हमारे पास कहा गया इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, इसका आंसर जो असली होता है वो होता है साइन x का होता है माइनस कॉस ऑफ x, मतलब साइन एंगल की इंटीग्रेशन माइनस कॉस एंगल। यहां पर जो एंगल है इसकी डिफरेंशिएशन होती है और वो डिवाइड में लिखी जाती है, दैट मींस dx/dx साथ में, और dx/dx कितना हो जाएगा 1, तो आंसर आएगा माइनस कॉस ऑफ x प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c, ये 1 हो जाएगा। लेकिन अगर ये ऐसे होता साइन ऑफ 2x dx की इंटीग्रेशन, तो हम लोग क्या करते हैं काम, हमें पता है साइन एंगल की इंटीग्रेशन कितनी, माइनस कॉस ऑफ एंगल, और इंटीग्रेशन में इसकी डिफरेंशिएशन डिवाइड में करते हैं, तो आंसर कितना आएगा, माइनस कॉस ऑफ 2x डिवाइडेड बाय 2। ये याद रखना, ये जैसे वहां पर इंटरनल डिफरेंशिएशन होती है, यहां पर भी वो चीज डिफरेंशिएट की जाती है। जैसे आपको एक चीज बताता हूं, मान लो आपको ये चीज बताई थी, डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x, क्या आंसर था, इसका आंसर था e की पावर x इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ जो भी पावर है, यहां पर x है इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो e की पावर x ही लिखा था। और मैंने ये भी कहा था अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता e की पावर 2x, तो आंसर क्या होता, डिफरेंशिएशन में इसको अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो इसका आंसर होता e की पावर 2x इनटू इसकी डिफरेंशिएशन d/dx ऑफ 2x, तो आंसर कितना 2e की पावर 2x, ठीक है। ये तो डिफरेंशिएशन में था। अब इंटीग्रेशन में कैसे होगा, अगर तुम्हारे पास यही चीज इंटीग्रेशन में आया है, मतलब आपको कहा गया इंटीग्रेट e की पावर x विद रिस्पेक्ट टू x, आंसर होगा e की पावर x डिवाइडेड बाय पावर की डिफरेंशिएशन d/dx ऑफ x, ये 1 होगा तो e की पावर x। लेकिन अगर ये ऐसे होता इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x, तो आंसर क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर ही रहनी है, डिवाइड में हो जाएगा इस बार d/dx ऑफ जो भी पावर है जो कि 2x है, तो आंसर होगा e की पावर 2x डिवाइडेड बाय 2। तो ये चीज आप याद रखना, अगर आपके पास असली जो फॉर्मूला है साइन एंगल की इंटीग्रेशन माइनस कॉस एंगल डिवाइड बाय एंगल की डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन में डिवाइड होता है साइन 2x की डिफरेंशिएशन में होता है cos ऑफ 2x, और एंगल की इंटरनल डिफरेंशिएशन होती है, और वो इंटरनल डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई में होते हैं। लेकिन जब ये चीज इंटीग्रेशन में होता है साइन ऑफ 2x विद रिस्पेक्ट टू x, आंसर होता है माइनस कॉस ऑफ 2x, और एंगल का डिफरेंशिएशन डिवाइड होता है यहां पर। ये चीज याद रखना, इंपॉर्टेंट बात है। डिफरेंशिएशन में ये चीज मल्टीप्लाई होता है जब इसको डिफरेंशिएशन करना होता है, लेकिन जब इसको इंटीग्रेट करना होता है उस टाइम पे ये टर्म डिवाइड में ली जाती है। ये भी आपको बहुत ही कम यूज होगा, बहुत ही रेयरली यूज होगा। तो ये सारा जो भी था अभी तक आपके पास, ये सारा इंटीग्रेशन के ऊपर था, जितना भी तुम्हें चाहिए। इंटीग्रेशन में और भी चीजें हैं, बट आपको इतना ही इंटीग्रेशन चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसके अंदर